नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे हैं सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। फतेहाबाद में विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस पर कार्यक्रम आयोजित। कार्यक्रम में सीएम ने देश की आजादी व विभाजन का दर्द झेल चुके लोगों पर की चर्चा। शहीदों के सम्मान में करनाल में निकाली गई तिरंगा यात्रा। तिरंगा यात्रा में प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल हुए शामिल। नूंह में 13 दिनों के बाद इंटरनेट सेवा हुई बहाल। हिंसा के बाद प्रशासन ने किया था बंद। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री मनोहर लाल का सोमवार और मंगलवार को फतेहाबाद में प्रवास है। आज सोमवार को उन्होंने फतेहाबाद में विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में भाग लिया। फतेहाबाद की नाच मंडी में आयोजित इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने देश की आजादी और विभाजन का दर्द झेल चुके लोगों पर चर्चा की। सीएम मनोहर लाल ने इस अवसर पर कहा कि 1947 में बंटवारे के बाद पाकिस्तान से अनेक लोग अपने घर बार को छोड़कर भारत में आए थे। उन्होंने अनेक यातनाएं सही, लेकिन उनमें स्वाभिमान था, काम करने की नीयत थी। यही कारण है कि वह भारत देश की प्रभुता और देश की संस्कृति से जुड़े रहे। उन्होंने कहा कि विभाजन की इस पीड़ा को कभी भुलाया नहीं जा सकता। फतेहाबाद की नाच मंडी में विभाजन विभीषिका स्मृति समारोह में आने वाले लोगों के लिए भोजन की भरपूर व्यवस्था की गई थी। करीब 10,000 लोगों का भोजन बनाया गया था। वहीं सीएम ने स्वयं लोगों के बीच में जाकर भोजन का आनंद लिया। आज का ये दिन बहुत ही एक विशेष दिन, इसकी को मैं संज्ञा दूंगा। जैसा स्वामी जी ने कहा, 14 अगस्त देश के प्रधानमंत्री जी ने 15 अगस्त 2021 के दिन लाल किला के प्राचीर से इस विषय की याद सारे देश को, दुनिया को कराई थी। जब से देश आजाद हुआ है उस समय से लेकर के और अभी तक की सरकारें 1921 से पहले तक इस समय केवल जश्न तो मनाते थे। 15 अगस्त का दिन जश्न का दिन है भी सही। आजादी हमको मिली है, गुलामी को दूर करके आजादी प्राप्त करने के लिए बहुत ही बड़ी संख्या में हजारों लाखों लोगों ने एक सपना लिया था। बहुत लोगों ने कुर्बानियां दी, शहीद हुए, जिसके कारण से आजादी की आज खुली हवा में हम सांस ले रहे हैं। लेकिन भाइयों बहनों, वही एक सत्य, ये दूसरा भी एक कटु सत्य है कि आजादी की बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी थी। अब वो कीमत शहीदों की शहादत की हो तो सब उसको याद करते हैं, आज भी करते हैं, पहले भी करते थे। लेकिन एक जो कीमत चुकाई गई, जिसको याद करना पूर्व की सरकारों ने कभी ध्यान नहीं दिया, जिसका नरेंद्र मोदी जी ने सार्वजनिक तौर पर उल्लेख किया, और वो था कि आजादी से पहले हमारे देश का विभाजन हुआ। अगर और पीड़ादायक तरीके से मैं कहना चाहूं तो भारत मां के शरीर के अंगों को काट दिया गया। 2 अंग काट दिए, एक पूर्वी पाकिस्तान कहलाया, दूसरा पश्चिमी पाकिस्तान कहलाया। ये पीड़ा 14 अगस्त की रात्रि को हम लोगों ने सही है, देखी है, भोगी है। भारत के शहीदों के सम्मान में करनाल में तिरंगा यात्रा निकाली गई। तिरंगा यात्रा में प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल शामिल हुए। तिरंगा यात्रा रामलीला ग्राउंड से शुरू होकर रेलवे रोड, भगवान वाल्मीकि चौक, कर्न गेट, सब्जी मंडी चौक, नेहरू प्लेस, मुख्य डाकघर, सनातन धर्म मंदिर, आदर्श नगर, पुराना बस स्टैंड होते हुए शहर के बीचों बीच कई मुख्य मार्गों से गुजरी। शहर के लोगों ने तिरंगा यात्रा का फूलों की वर्षा कर जोरदार स्वागत किया। यात्रा में शामिल लोग हाथों में तिरंगा लेकर भारत माता के जयकारे लगाते नजर आए। यात्रा के दौरान पूरा शहर तिरंगे में रंगा नजर आया। तो मैं आज स्वतंत्रता दिवस के पूर्व दिन ये तिरंगा यात्रा करनाल की विधानसभा क्षेत्र की निकल रही है। इस अवसर पर मैं आपके माध्यम से न केवल करनाल की जनता बल्कि पूरे प्रदेश और देश की जनता को आज़ादी की, स्वतंत्रता की बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूँ। साथ ही आज 14 अगस्त है, विभाजन विभीषिका दिवस के रूप में इसको स्मरण करने का आह्वान प्रधानमंत्री जी ने जैसे किया था, वैसे ही देश भर में, हरियाणा प्रदेश में भी
ये कार्यक्रम सब किए जा रहे हैं ताकि वो जो पीड़ा की दास्तां 14 अगस्त 1947 की देश के विभाजन की, वो भी सब लोगों को स्मरण कराई जा सके। लाखों लोग उसमें शहीद हुए थे उस समय। ऐसे उन शहादतों को, उन बलिदानियों को भी मैं अपनी ओर से नमन करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, पूरे हरियाणा में सुरक्षा की दृष्टि से क्या इंतजाम है? नू हिंसा के बाद 15 अगस्त धूमधाम से मनाया जाए, आपसी भाईचारा बना रहे। पूरे प्रदेश में हमारी जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं, जहाँ कहीं केंद्रीय सुरक्षा बल हैं वो भी लगे हुए हैं, हमारी पुलिस, हमारे सारे जवान सुरक्षा की पूरा व्यवस्था किए हुए हैं। आपस में भाईचारा और ये देशभक्ति का जो त्यौहार है ये बहुत शांतिपूर्वक संपन्न होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। रणदीप सुरजेवाला ने एक बयान दिया है कि बीजेपी और जेजेपी को जो वोट देते हैं, जो नेता हैं, वो भी कहीं ना कहीं रक्षक बनेंगे। एक राक्षस प्रवृत्ति के परिवार में जन्मा ये व्यक्ति ही सोच सकता है कि इस प्रकार का अभद्र भाषा बोलना, ये मैं समझता हूँ असंसदीय भाषा है। निश्चित रूप से इसका हम संज्ञान लेंगे। सर, जिन इलाकों में बाढ़ आई थी सर, वहाँ पर सड़कों की हालत बहुत ज़्यादा खराब है। इंद्री के ऐसे बहुत से इलाके हैं, सड़कों पर 1-2 फुट के खड्डे हैं, एक्सीडेंट होते हैं। शहर में भी, हाईवे भी ऐसे हालात हैं। इससे पहले का जो भी सड़कों के रिपेयर का और सारा विषय वो हमने पूरा कर दिया है। 1700 सड़कों के टेंडर हो चुके हैं, वो सब काम कर रहे हैं। लेकिन जो सड़कें वर्षा के कारण से अथवा बाढ़ के कारण से बाद में खराब हुई हैं, उनको भी अभी बहुत जल्दी उनका सब हमने मंगवा ली है जानकारी, और उसकी स्पेशल रिपेयर का कार्यक्रम ये अब शुरू हो जाएगा। हरियाणा के नूंह में हिंसा के बाद आज सोमवार को इंटरनेट सेवा फिर से बहाल कर दी गई है। जिला प्रशासन ने हिंसा के 13 दिनों बाद आज नूंह जिले के विभिन्न क्षेत्रों में बंद इंटरनेट सेवा की शुरुआत कर दी है। बताया जा रहा है कि प्रशासन की तरफ से सोशल मीडिया पर निगरानी जारी रखी जाएगी। किसी भी तरह के विवादित पोस्ट करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। नूंह में 31 जुलाई को सांप्रदायिक हिंसा भड़कने के बाद स्कूल और कॉलेज भी बंद कर दिए गए थे। बाद में हालात में सुधार के बाद इन्हें खोल दिया गया। बता दें कि ब्रिज मंडल की जिस यात्रा में हिंसा की गई थी, ब्रिज मंडल की अधूरी यात्रा को फिर से निकालकर पूरी करने का फैसला लिया गया है। इसके साथ ही 28 अगस्त का दिन यात्रा के लिए तय किया गया है। आम आदमी पार्टी हरियाणा के वरिष्ठ उपाध्यक्ष अनुराग ढांडा ने फसल बीमा राशि को लेकर पिछले 13 दिन से भूख हड़ताल पर बैठे सिरसा के किसानों का मुद्दा उठाया। चंडीगढ़ में प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए अनुराग ढांडा ने कहा कि जहां एक तरफ पूरा देश स्वतंत्रता दिवस का जश्न मना रहा है, वहीं 2022 में खराब हुई फसल की बीमा राशि जारी करने की मांग को लेकर सिरसा के नारायणखेड़ा गांव के किसान पिछले 103 दिनों से धरने दे रहे हैं और 13 दिनों से लगातार भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। कुछ किसानों की हालत नाजुक है, लेकिन प्रशासन और सरकार उनकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। ढांडा ने मुख्यमंत्री से अपील की है कि इस मामले में खुद दखल देकर किसानों को उनकी खराब फसल के मुआवजे की राशि बीमा कंपनी से आज ही जारी करवा दे, ताकि देश के यह किसान भी स्वतंत्रता दिवस के जश्न में शामिल होकर दूसरों को स्वतंत्रता दिवस की बधाई दे सके। आज़ादी के दिवस की पूर्व संध्या पर, स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर जब पूरा देश आज़ादी का जश्न मनाने की तैयारी कर रहा है, तो हमारे किसान एक बार फिर से उस दोराहे पर खड़े हैं जहां सरकार से टकराने के अलावा उनके पास कोई और रास्ता नहीं बचा है। कई किसान मौत के मुंह में हैं, कई किसान ज़िंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहे हैं, और कई किसान ऐसी स्थिति में हैं कि आने वाले दिनों में कुछ भी हो सकता है, गंभीर हालात हो सकते हैं। उसकी जिम्मेदारी क्या सरकार लेगी, जो आज़ादी का अमृत महोत्सव पूरे देश में मना रही है, और प्रदेश में हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। रणदीप सिंह सुरजेवाला इलाके की तस्वीर और सत्ता बदलने की लड़ाई लड़ रहे हैं। इसी के चलते हाथ से हाथ जोड़ो अभियान के तहत गांव कुराड़ में हरियाणा प्रदेश किसान कांग्रेस अध्यक्ष और हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी सदस्य धर्मवीर कोलेखा द्वारा प्रोग्राम आयोजित किया गया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि के तौर पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस महासचिव और सांसद रणदीप सिंह सुरजेवाला ने शिरकत की। कार्यक्रम में विशाल रैली का रूप धारण कर लिया। इस दौरान सुरजेवाला ने भाजपा और जजपा सरकार पर खूब तीखे वार किए और प्रदेश में कांग्रेस को जिताने के लिए जनता से वोट की अपील की। चौधरी शमशेर सिंह सुरजेवाला ने अपनी राजनीति की शुरुआत चेयरमैन ब्लॉक समिति कलायत से की और आज तक इस इलाके के संस्कृति और संस्कार मेरी रगों में दौड़ते हैं। कलायत का इलाका हरियाणा में राजनीतिक दृष्टि से सबसे बुद्धिमान, सबल और ताकतवर इलाका है। कैथल जिले की, जींद जिले की तो कलायत रीढ़ की हड्डी है। सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद दूंगा मेरे भाई किसान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष धर्मवीर कोलेखा जी को आज के इस कामयाब हाथ से हाथ जोड़ो किसान मजदूर सम्मेलन के लिए। मैंने अपने बड़े बुजुर्गों को, साथियों को यही कहा,
याद करिए 2005 के बाद कांग्रेस हरियाणा में सत्ता में नहीं आई, 2009 में भी हम सत्ता में नहीं आए, हमें संख्या बल से कम बल मिला था। ये तो दूसरे साथी आए तो हम सरकार बना पाए। तो 2009, 14 और 19 15 साल से कांग्रेस को संपूर्ण बहुमत नहीं मिला है। अंबाला के पास लगती घग्गर नदी एक बार फिर से उफान पर है। पहाड़ी क्षेत्रों में हो रही बारिश की वजह से नदी में जलस्तर बढ़ा हुआ है। वहीं इससे आसपास के इलाकों में लोगों में फिर से डर का माहौल देखने को मिल रहा है। फिलहाल पहाड़ी क्षेत्रों में बारिश रुक गई है, जिससे उम्मीद जताई जा रही है कि शाम तक नदी का जलस्तर भी कम हो जाएगा। वहीं अंबाला में भी प्रशासन टूटे हुए बांधों को बनाने में लगा हुआ है। फरीदाबाद में सोशल मीडिया पर एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में देखा जा सकता है कि कुछ पुलिसकर्मी एक युवक को जबरन पकड़कर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उसके परिजन पुलिस का विरोध कर रहे हैं। और इतना ही नहीं, इनका आरोप है कि पुलिसकर्मियों ने न केवल उन्हें मारा पीटा बल्कि उन पर रिवॉल्वर भी तान ली। इस मामले में पीड़ित शाकिर और उसकी पत्नी हिना सहित उसके परिजनों ने पुलिस पर कई और गंभीर आरोप लगाए। शाकिर ने बताया कि पुलिस वालों का कहना है कि वह गांजे का काम करता है, लेकिन उसका कहना है कि वह गांजा बेचने का काम नहीं बल्कि गांजा पीता जरूर है। लेकिन फिर भी पुलिस उसे जबरदस्ती अपने साथ खींचकर ले जाने लगी। लेकिन जब इस बात का उसकी मां और उसकी पत्नी ने विरोध किया तो उन पुलिसकर्मियों ने उनके साथ भी मारपीट की। इस दौरान पड़ोस में रहने वाले किसी ने अपने मोबाइल पर ये सारी वीडियो रिकॉर्ड कर ली, लेकिन पुलिस का कहना कुछ और ही है। सही बात क्या है, ये जांच का विषय है। गुप्त सूचना मिली थी कि अहमद नाम का लड़का शराब बेचता है, गांजा बेचता है। मैं और प्रवीण कुमार एसपीओ मौके पर पहुंचे तो वहां पर अहमद नाम का लड़का मिला नहीं। उसके बाद में सागिर नाम के 2 लड़के, दोनों भाई हैं, वो आपस में झगड़ा कर रहे थे। वहाँ झगड़ा करने छूट-छुटा किया तो वहाँ उनके परिवार के आसपास के लोग इकट्ठा हो गए और बीच बिचाव करते समय ये हुआ। सर, वीडियो में एक आवाज़ आ रही है कि आपने रिवॉल्वर निकाली है। क्या है रिवॉल्वर की पूरी बात? रिवॉल्वर का ऐसा है, रिवॉल्वर निकाली इसलिए थी, रिवॉल्वर का जो हमारे रिवॉल्वर कवर है, ये कवर का सेफ्टी निकल गया था, वो मैंने चेक करके दोबारा डाल लिया था। रिवॉल्वर की कोई ऐसी बात नहीं। कोई मामला नहीं था जी। मैं घर में रोटी खा रहा था, आते आते मेरे में लात मारी है। आते मेरे ये पूछ रहे तू गांजे का काम करता है? गांजा कहाँ है? मैं पीता हूँ खाली। पीने वाला जो मेरा गांजा था 2-4 कली वो मिला है इनको, और कोई बात नहीं। जब मेरे को यहाँ से घसीट के ले जाना है, जब मेरी घरवाली आई है मेरे पास, तो घरवाली में भी थप्पड़ हाथापाई करी है। फिर मेरी फैमिली आई है, फिर फैमिली ने मुझे छुड़ाने की कोशिश करी, क्यों मार रहे हो उसे? तो गन निकाल लिए। गन निकाल के खुलेआम बिल्कुल एकदम इंचार्ज साहब ने गोली बिल्कुल मतलब हमारे सामने दिखा दी एकदम गोली, है ना। मेरे घर वाले सब डर गए थे और उसमें हाथापाई मेरे घर वालों को संघर्ष करी है उन्होंने। भाई जितना ही तो फिर गूगल मोहल्ले वाले भी जब उन्होंने कहा भाई गलत हो रहा, जब थोड़ा सा साथ हुआ हमारा, जब मेरे को छुड़ाया इन्होंने, ये मामला था जी। मैं तो गांजे का काम कभी मैंने करा भी नहीं है। मोहल्ले से पूछ लो, किसी से पूछ लो, जो भी मैंने गलत करे थे, मैंने जो भी मैंने छोड़ा अपना काट लिया, जो भी मुझे करना था। तो क्या पुलिस आपका किसी से कोई झगड़ा वगड़ा चल रहा था जो पुलिस बता रही है कि आपस में ये झगड़े कर रहे थे तो मौके पे हम पहुंचे, पुलिस तो ऐसा बता रही है? नहीं जी, कोई मामले नहीं। यहाँ पे सबसे पूछ लो, सब मोहल्ले वाले भी हैं, सब हैं भाई, सब चीजें। कोई लड़ाई झगड़ा हमारा किसी से कुछ नहीं है। रायपुर रानी क्षेत्र के विभिन्न शिक्षण संस्थानों में विद्यार्थियों को हर घर तिरंगा अभियान के तहत जागरूक करने के लिए 1 दिवसीय शिविर आयोजित किया गया। इस अवसर पर पूर्व विधायक लतिका शर्मा मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रही। शिविर के दौरान पूर्व विधायक लतिका शर्मा ने विद्यार्थियों को बताया कि हर घर तिरंगा अभियान राष्ट्रीय ध्वज के प्रति सम्मान और समर्पण का अभियान है, जिसके तहत 13 से 15 अगस्त तक सभी नागरिक अपने घरों, प्रतिष्ठानों, विद्यालयों पर तिरंगा जरूर फहराएं और तिरंगे के साथ अपनी सेल्फी अपलोड करें। हमारी आज़ादी की जो 76वीं वर्षगांठ है, उस पर हमने सभी जगह जाने का रखा है। आज यहाँ रायपुरानी कॉलेज में और उसके बाद रायपुरानी स्कूल और मोरनी के भी स्कूल्स में, और वहाँ पर लगातार तिरंगे के साथ हमारे शहीदों को नमन करते हुए, ये संदेश देते हुए कि हर घर तिरंगा, ये भी सबने करना है विद सेल्फी। ये हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी का संदेश है कि हर घर शहीदों को नमन करते हुए तिरंगा रखे। और उसके साथ ही मैं यहाँ पर रायपुरानी आज कॉलेज में इसी के भाव के साथ कि आज़ादी की वर्षगांठ सब मिल करके मनाएंगे, इसी को लेकर के यहाँ पर आने का काम किया। कलायत विधानसभा के सबसे बड़े आबादी वाले गांव बालू की अनाज मंडी से शहीद किठाना शहीद जयवीर सिंह के स्मारक तक तिरंगा यात्रा निकाली गई। 2 घंटे से ज्यादा मोटरसाइकिल सवार तिरंगा लहराते हुए इस यात्रा में जोश उत्साह के साथ शहीद स्मारक किठाना में शहीद की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने और शहीद के पिता का सम्मान और शहीद के गांव की मिट्टी का कलश प्राप्त करने पहुंचे। राज्य मंत्री कमलेश ठांडा की अगुवाई में कलायत विधानसभा की शहीद का सम्मान यात्रा अनाज मंडी बालू से किठाना शहीद जयवीर सिंह के स्मारक तक
शहीद सम्मान तिरंगा यात्रा निकाली गई। हरियाणा में सारा देश में ये तिरंगा यात्रा निकली हुई है और जो शहीदों के परिवार हैं वहां से मिट्टी लेकर हमारी भारतीय जनता पार्टी दिल्ली पहुंचाने का काम करेगी और वहां पर एक अमृत वाटिका को स्थापित की जाएगी। और हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी उस पर पौधारोपण करने का काम करेंगे और हमारे शहीदों को मान सम्मान देने का काम करेंगे। एक भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है जो हर बार शहीदों को मान सम्मान देने का काम करती है, हर साल तिरंगा यात्रा निकालने का काम करती है और 13 तारीख से लेकर 15 तारीख तक हर घर तिरंगा भी हमारी भारतीय जनता पार्टी हर घर को तिरंगा लगाने का काम करेगी। तिरुपति अर्थ एंड प्रोजेक्ट वर्क्स प्राइवेट लिमिटेड B14 नगला रंगदास एजेंसी की ओर से गांव संधाला के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भवन में निःशुल्क स्वास्थ्य चेकअप रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता एजेंसी पार्टनर सतीश शर्मा ने की। स्वास्थ्य चेकअप कैंप में लगभग 200 मरीजों के स्वास्थ्य की जांच की गई और दवा दी गई। रक्तदान शिविर में लगभग 80 यूनिट ब्लड एकत्रित हुआ। इससे पहले पौधारोपण कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। तो ये थे हरियाणा के समाचार और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।